तो दोस्तों आज हो गया 27 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, किसान बिल से नाराज शिरोमणि अकाली दल नेता ने एनडीए से नाता तोड़ा। जी आपको बता दें किसान बिल को लेकर नाराज चल रही शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए के साथ अपना नाता तोड़ लिया है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच उस समय नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी जब किसान बिल के विरोध में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। एनडीए से अलग होने का फैसला अकाली दल के नेता चीफ सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक में लिया है। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेता और खाद्य उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद में पेश किए गए कृषि से संबंधित 2 विधेयकों के विरोध में पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार में अकाली दल के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर थी और अकाली दल भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी भी थी, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ दिया। इसी के साथ एनडीए के लगभग 22 साल पुराना रिश्ता टूट गया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, जब से बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है शिवसेना सांसद एक बार फिर बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स केस की जांच को मुद्दा बनाने की कोशिश पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर बिहार में मुद्दे कम पड़ गए हो तो मुंबई से कुछ पार्सल किए जा सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि बिहार के पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में चुनाव, विकास, लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर ये सारे मुद्दे कमज़ोर पड़ गए हैं तो चुनाव में मुंबई से मुद्दे पार्सल किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया। आपको बता दें कि ये 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होना है और मतगणना 10 नवंबर को होनी है। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार मानने को तैयार, लेकिन रखी ये शर्तें। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा है कि बिहार में राजद बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव को गठबंधन में सीएम उम्मीदवार मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा विरोध का नेतृत्व देश स्तर पर करती है। बिहार में भी सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम सभी 243 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा जनाधार वापस लौटा है, उम्मीदवारों की सूची भी तैयार है। आपको बता दें कि पांडे शनिवार को पटना आने के बाद सदाकत आश्रम में प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को ही पार्टी मैदान में उतारेगी। कार्यकर्ता का संपन्न पार्टी के प्रति निष्ठा ही उम्मीदवार चयन का आधार होगा। जिसने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की है उसे हर हाल में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव देश में बड़ा संदेश देगा। इस बार पूरी ताकत से एनडीए को यहां से उखाड़ फेंकना है। आज की चौथी बड़ी खबर, इसी सप्ताह बीजेपी के पद से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने शीघ्र ही जेडीयू के साथ अपनी सियासी पारी आरंभ करने का संकेत दिए हैं। पूर्व डीजीपी ने जेडीयू कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शनिवार की दोपहर करीब 10 मिनट तक जेडीयू कार्यालय में रहे। नीतीश कुमार से मुलाकात कर लौटते समय उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। ये पूछे जाने पर कि क्या वो जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि अभी वो किसी भी दल में शामिल नहीं हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने आया था। डीजीपी के पद पर रहते हुए उन्होंने मुझे खुलकर काम करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को गुप्तेश्वर पांडे ने एनडीए के साथ जाने के स्पष्ट संकेत दिए थे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी और उन्होंने कहा था नीतीश इज द बेस्ट। गुप्तेश्वर पांडे ने नीतीश सरकार की शराबबंदी से लेकर बिजली, सड़क और विकास के तमाम काम की खुलकर प्रशंसा की थी। आज की पांचवी बड़ी खबर, यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा, भारत की कोरोना वैक्सीन करेगी पूरी दुनिया की मदद। वहीं असदुद्दीन अवैसी का तंज, पहले घर में चिराग बाद में कहीं और। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विश्व के सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर भारत पूरी दुनिया की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी दुनिया को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हालांकि मोदी के इस बयान पर घर में ही हमले शुरू
शुरू हो गए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने पीएम मोदी के इस बयान पर तंज कसा है। असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि सर, क्या आपकी हुकूमत 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगी? सर, थाली ताली लाइट ऑफ 21 दिन 93,379 मौतें, पहले घर में चिराग बाद में कहीं और। असदुद्दीन अवैसी दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनवाला के उस ट्वीट का जिक्र कर रहे थे जिसमें भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की चुनौतियों को लेकर चिंता जाहिर की थी। आज की पांचवी बड़ी खबर, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कि आज अभी बड़ी खबर आई कि ब्रेकिंग न्यूज जिसको कहें, कि आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि 40 साल के करीब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला अकाली दल किसान विरोधी बिल से नाराज होकर के एनडीए से नाता तोड़ लिया है। और जो हर राजनीतिक पार्टी कल तक भाजपा में जुड़ने की लालसा रख रही थी, धीरे धीरे सब वहां से भाग रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है और इसीलिए हम कहते थे कि हर अंधेरे के बाद उजाला आएगा, हर अंधेरे के बाद उजाला आएगा। जालिम आज है तेरा राज तो कल राज मेरा भी आएगा। ये सब बातें हम लगातार कह रहे थे, लेकिन आज किसानों के हितैषी बनने वालों से मैं कहूंगा, अगर आप में जरा भी शर्म बची है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हो, अगर शर्म बची है तो इस्तीफा दे दो। अगर शर्म बची है तो दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दो अगर तुम किसानों की बात कर रहे हो, वरना दोबारा अपनी जबान से किसान शब्द मत निकालो, वरना किसान तुम्हारे हलक में हाथ डाल के वो जबान खींच लेगा। ये कब तक किसानों को गुमराह करोगे? और मैं सबसे पहले सभी साथियों को यह स्पष्ट कर दूं कि ये कानून जिसको गुमराह कर रही है सरकार, ये है क्या? किसान विरोधी बिल क्यों कह रहे हैं हम इसको? और इसकी हम लोग पूरी तरह से इसके खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। किसानों को गुलाम बनाने का एजेंडा है। और आज हम ये बताएंगे कि हमारा जितना गुस्सा सीए पर था, उतना ही गुस्सा इस काले कानून के भी खिलाफ है। क्योंकि मुझ में और बहुत आप में फर्क होगा, बहुत से लोगों में। हम वो नहीं हैं। हमें याद है कि जब सीए आया था, पूरा देश पूरी तरीके से यह आंदोलन को कर रहा था संविधान बचाने के लिए, तो सिर्फ पंजाब का किसान आया था और बाकी लोग नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, कुछ हमारे भाइयों ने कहा कि नहीं, हम किसान आंदोलन के साथ नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने सीए आंदोलन का साथ नहीं दिया। मेरे भाई, हम जिम्मेदार कौम हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि आखिरी सांस तक जालिम के सामना करें, गलत को गलत कहें, सीना ठोक कर कहें कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आए तो भी हम सड़कों पर उतरकर संवैधानिक संघर्ष करें, और जब किसानों के खिलाफ कानून आए तब भी हम सड़कों पर उतरकर संवैधानिक संघर्ष करें। अगर गुज्जरों का एनकाउंटर हो, गुज्जरों का उत्पीड़न हो, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो, मौर्य पाल प्रजापति सैनी समाज का उत्पीड़न हो, मल्लाह कोरी निषाद राजभर समाज का उत्पीड़न हो, तो उनके लिए भी हमारा ये गुस्सा, उनके बच्चों की जान के लिए भी वही गुस्सा हो, मजदूरों के लिए भी हमारे शब्द वही हो। जब बात बुनकर समाज की हो तब भी हम वही बात करें। लेकिन इस बिल के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं, यह बिल ठीक उसी प्रकार है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने भारत के किसानों को गुलाम बनाया, खेती करवा करके पैसा लिया, नील की खेती हुई, उसके बाद गांधी जी ने भी उसका विरोध किया था। गांधी जी ने उसका विरोध किया था। ये जो कानून ला रहे हैं, इसका मतलब ये होगा मेरे किसान भाइयों, अगर आप भारत मां से सच्चा प्रेम करते हो, जो लोग भारत माता बोलते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं कि अगर आप भारत माता से सच्चा प्रेम करते, भारत मां के सपूतों से सच्चा प्रेम करते हो, तो याद रखो, आपको यह बताना पड़ेगा कि किसान की फसल के दाम अडानी अंबानी कैसे तय कर सकते हैं। किसान क्या पैदा करना, क्या नहीं करना, ये अडानी अंबानी कैसा बता सकते हैं। इस बिल में यह बात स्पष्टता के साथ है कि एमएसपी
कोई कंपल्जन नहीं होगा। हाँ, एक भाई ने पूछा कि शादाब चौहान साहब गुस्से में हो। हाँ, हम गुस्से में इसलिए हैं जब सरकार किसी पर भी जुल्म करेगी, किसी पर भी जुल्म करेगी, कोई बोले या ना बोले। जो बात आज अकाली दल को नजर आ रही है, ये बात हम 6 साल से कह रहे थे। जो आज हरसिमरत कौर को नजर आई कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये बात 6 साल से कह रहे हैं। ऐ मजदूरों, याद करो, आज जब मजदूर सड़कों पर उतरा, मरने पर मजबूर हुआ, भूखा मरा, सड़कों पर पैदल चला, तो ये जो बात आज टीवी चैनल के 2-4 लोगों ने कही कि आज मजदूर परेशान है, जो रवीश कुमार आज कह रहे हैं, हम 6 साल से कह रहे हैं ये सरकार किसान विरोधी है।